बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मंगतराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी निर्धनता से बहुत परेशान था। वह मेहनत करके बहुत सा धन कमा लेता था, परंतु उसके घर में धन नहीं रुकता था। अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ जाने माने बाबा के पास गया। उसने बाबा को प्रणाम कर उन्हें अपनी सारी परेशानी बता दी। इस पर बाबा ने कहा, मंगतराम, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तुम पूर्व जन्म में एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। तुम्हारे पास अपार धन दौलत थी, परंतु तुमने कभी ना तो किसी जरूरतमंद की धन देकर सहायता की और ना ही कभी धन का सदुपयोग किया। तुमने अपनी बुरी आदतों में सारा धन लुटा दिया। पूर्व जन्म के इन्हीं बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हारी यह दशा है। बाबा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं पूर्व जन्म में किए गए अपने इन बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। मंगतराम, यदि कल तुम सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान करो तो तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और इस जन्म में तुम्हारी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु बाबा, हमारे पास है ही क्या जो हम दान में देंगे। हम तो खुद इतने गरीब हैं कि बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता है। भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें दान तो करना होगा, तभी तुम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। मंगतराम और उसकी पत्नी बाबा को धन्यवाद देकर अपने घर आ गई। अगले दिन सूर्योदय होते ही उन्होंने अपने घर में जो कुछ भी था उसका दान करना शुरू कर दिया। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। वे दोनों अपना सारा सामान दान कर चुके थे। तभी उनके द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा, मेरी झोंपड़ी ढह गई है। मेरे साथ मेरी बीमार पत्नी और बेटी है। मुझे रहने का कोई ठिकाना दे दे। मैं अपनी बीमार पत्नी और बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगा। मुझ पर दया कर बेटा। भगवान तेरा भला करेगा, तुझे हर परेशानी से बाहर निकालेगा। मंगतराम ने कुछ क्षण विचार किया और उस बूढ़े व्यक्ति को अपना एक कमरे का घर देकर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। हमने अपना सब कुछ तो दान में दे दिया, अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो भगवान, और ईश्वर पर विश्वास रखो। वे अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। मंगतराम और उसकी पत्नी चलते चलते किसी दूसरे राज्य में पहुंच गए। वे दोनों एक जंगल से होकर गुजर रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि गड्ढे में गिरे एक बाघ पर पड़ी। वह बाघ बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और सहायता के लिए पुकार रहा था। कृपया मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लो। मैंने इस गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझ पर दया करो। मंगतराम और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि इस बाघ को गड्ढे से बाहर निकालकर कहीं वे दोनों किसी संकट में न पड़ जाएं। आप दोनों क्या सोच रहे हो? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मुझ पर विश्वास करो और कृपया मेरी सहायता करो। मंगतराम और उसकी पत्नी बहुत प्रयास करने के पश्चात बाघ को गड्ढे से बाहर निकालने में सफल हो गई। बाहर आकर बाघ ने दोनों का धन्यवाद देकर कहा, आप दोनों ने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आप दोनों का आभारी रहूंगा। परंतु आप दोनों इस घने जंगल में कैसे आ गए? इस पर मंगतराम ने बाघ को सारी बात बता दी। मंगतराम की बात सुनकर बाघ दौड़कर अपनी गुफा में गया और एक बहुत ही कीमती हार लेकर लौटा। आप दोनों इस कीमती हार को ले लो और अपनी गरीबी को दूर करो। परंतु तुम्हारे पास यह हार कहाँ से आया? मित्र, यह हार मुझे मेरी गुफा के बाहर मिला था। मैंने उठाकर इसे अपनी गुफा में रख लिया। पर अब तुम विलंब ना करो, ज्यादा सोच विचार भी मत करो और इस हार को ले लो। मंगतराम और उसकी पत्नी ने हार ले लिया और नगर में एक सुनार की दुकान पर जाकर उस हार को बेचने लगे। सुनार ने हार को देखकर कहा, अरे, यह तो महारानी का हार है जो चोरी हो गया था।
अच्छा, तो तुम दोनों हो चोर। अभी महाराज को सूचना भेजता हूँ कि अपराधी पकड़ लिए गए हैं। नहीं नहीं, हम चोर नहीं हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। सैनिक मंगतराम और उसकी पत्नी को राज दरबार ले जाते हैं। वे दोनों हार के विषय में सारी सच्चाई राजा को बता देते हैं, परंतु राजा को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वह उन दोनों को कारागार में डलवा देता है। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। हमारा सब कुछ तो चला गया और अब चोरी के झूठे आरोप में हम यहाँ कारागार तक आ पहुँचे। और कितनी परीक्षा लोगे भगवान हमारी, कब इन दुखों से छुटकारा मिलेगा। भगवान, ये सब मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, जो इस जन्म में मेरे साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन जंगल में कुछ पक्षी बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे वो अपराधी पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने महारानी का हार चुराया था। सूरत से वह दंपत्ति बड़े भोले भाले लगते हैं। विश्वास नहीं होता कि उन दोनों ने यह कार्य किया है। बाघ यह सब सुन रहा था। वह तेजी से राजमहल की ओर दौड़ा। बाघ के राजमहल में पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अरे अरे, ये बाघ कहाँ जा रहा है? कोई रोको इसे, यह कहीं किसी को हानि ना पहुंचा दे। बाघ राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, वह दोनों पति पत्नी निर्दोष हैं। वह बहुत निर्धन हैं। उन्होंने हार नहीं चुराया है। वह हार तो मुझे मिला था। उन्होंने मेरी सहायता की थी, इसलिए मैंने उन्हें वह हार दे दिया था। महाराज, कृपया करके आप उन्हें कारागार से मुक्त करा दीजिए। बाघ की बात सुनकर राजा सैनिकों को आदेश देता है कि मंगतराम और उसकी पत्नी को मुक्त कर दिया जाए। कारागार से मुक्त होने के पश्चात मंगतराम और उसकी पत्नी राजसभा में आकर बाघ का धन्यवाद देते हैं। बाघ भी राजा को धन्यवाद देकर जंगल की ओर चला जाता है। राजा मंगतराम की अच्छाई को देखकर उसे अपना सारथी नियुक्त कर देता है। एक दिन राजा और रानी रथ में सवार होकर वन विहार के लिए निकलते हैं। वहाँ रास्ते में कुछ शत्रु उन पर आक्रमण कर देते हैं। महाराज, ये लोग कौन हैं और ये हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? मंगतराम, तुम यहाँ महारानी के साथ रथ पर रुको, मैं अभी जाकर इन्हें पराजित करके आता हूँ। राजा उनके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और पराजित होकर रथ की ओर भागता है। मंगतराम ने राजा के हाथ से तलवार ले ली और उन सबको धूल चटा दी। राजा मंगतराम की बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है। मंगतराम, तुमने बहुत ही वीरता के साथ शत्रु का सामना किया और हमारे प्राणों की रक्षा की। हम इसके लिए सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। आज से हम तुम्हें अपने राज्य के प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त करते हैं। इस प्रकार मंगतराम ने अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर दिया।